बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। कल वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर तलबा के साथ साथिज़ा के साथ उनका एक सेशन था। और जिस सेशन के काफ़ी क्लिप्स जो हैं वो यकीनी तौर पर आपकी नज़र से भी सोशल मीडिया पर गुजरे होंगे। उस सेशन के बाद एक तो उस सेशन को मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके बाद एक गुफ्तगू हुई बाबर अवान साहब की जानिब से। इमरान खान साहब के वकील हैं। बाबर अवान साहब का क्या कहना था, पहले आपको वो सुनवाते हैं। पैगाम है, एक मेहमान को हमने लम्स बुलाना है। मैं समझा वो इमरान खान को बुलाना चाहते हैं लम्स में, तो मैंने कहा जिसको आप बुलाना चाहते हैं वो तो कैदी है। तो उन्होंने कहा वो तो अडयाला का कैदी है, जो वो कहते हैं कि लंदन का कैदी 4 साल बाद वापस आया, हम उसको लम्स बुलाना चाहते हैं। तो कल आपने देखा कि जो केयर टेकर था प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ बच्चों ने जो गुफ्तगू की, उसका सिर्फ एक एजेंडा था कि दाग किसी किस्म के भी अच्छे नहीं होते, और आइन पे लगे हुए दाग बिल्कुल अच्छे नहीं होते, जमहूरियत पे लगे हुए दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। और जो पार्टी बाजी की जाए जो कौमी और आइनी मामलात में, वो वाला दाग। जी, बाबर अवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बाबर अवान साहब के बकौल लम्स के तलबा उनसे मिले और उन्होंने उनसे गुजारिश की कि वो एक मेहमान को लम्स बुलाना चाहते हैं। बाबर अवान साहब कहते हैं कि मैं पहले समझा कि शायद वो इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा जी कि वो तो इस वक्त जेल में हैं, अडयाला जेल में कैद हैं, आप उनको कैसे बुला सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम अडयाला जेल के कैदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जो लंदन दवाई लेने गया था, यानी नवाज शरीफ साहब। कल का जो सेशन था काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था। काफ़ी मुश्किल सवालात प्राइम मिनिस्टर साहब से किए गए। खैर सवालात तो आसान थे, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में वो मुश्किल बन चुके थे। और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज भी कोई मतलब इतनी मुतासिर कुन नहीं थी। वो थोड़े बहुत कंफ्यूज लग रहे थे कि तलबा जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर से सवालात कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी टेंशन का माहौल इस वक्त क्रिएट करेगी यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। अब देखते हैं बाबर अवान साहब के क्लेम के बाद कि नवाज़ शरीफ साहब अपने अंदर इतना हौसला और हिम्मत पैदा करते हैं कि वो लम्स के स्टूडेंट्स को फेस करें। और अगर नवाज़ शरीफ साहब नहीं तो कम से कम मरीम नवाज़ साहिबा चली जाएँ, वो लम्स के स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन करें और उस सेशन के अंदर अगर तलबा जो उनसे सवालात करते हैं, मरीम नवाज़ साहिबा उनका ठीक तरीके से उनका जवाब दे के सेटिस्फाई करने में कामयाब होती हैं या नहीं। क्योंकि कल जो सवालात लम्स के स्टूडेंट्स की जानिब से किए गए वो ये बताते हैं कि इस मुल्क की यूथ वो काफ़ी हद तक डिप्रेशन में है, इस सेंस में कि उसको इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो अगर यूथ को इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आएगा तो फिर हालात आगे चलकर बेहतर नहीं होंगे। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना पड़ेगा, मिल बैठकर कुछ इस तरह का फार्मूला जो है वो बनाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, जिससे यूथ की ये जो उसके जहन में जो कुछ सवालात हैं उनको भी क्लियर किया जाए। और ख़ास तौर पर इस मुल्क में आइन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मेरा ख्याल है कि अगर वो भी ख़त्म हो जाएगा, आइन के मुताबिक चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी, तो काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी और लोगों का इस मुल्क पे और इस मुल्क के इदारों के ऊपर यकीन और एतमाद भी बहाल होगा। इस दुआ के साथ कि मुस्तकबिल करीब में चीज़ें इसी तरह चलेंगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।